brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। यमुना कब साफ होगी? दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ कब हटेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर दिल्ली वाला जानना चाहता है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार से कई बार सवाल पूछे भी गए। इस बार के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा भी बना। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार से ये सवाल पूछे और करारे हमले भी बोले। खुद अरविंद केजरीवाल ने माना कि उन्होंने दिल्ली में तमाम काम किए, लेकिन ये 2 काम वो नहीं कर पाए और अगर इस बार उनकी सरकार बनी तो वो दिल्ली में ये 2 काम भी करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, सरकार बनी बीजेपी की। और अब इस सवाल का जवाब देना था बीजेपी को। और इस सवाल का जो जवाब है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिया है। जी हाँ, बता दें कि कल दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई और दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ कब हटेंगे उसकी तारीख बता दी है। क्या है वो तारीख, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल यानी कि गुरुवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना के पुनरुद्धार के लिए 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली दिल्ली जल बोर्ड की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और इस दौरान जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने दिल्ली वालों से ये वादा कर दिया कि यमुना की सफाई 2029 लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगी और इसके अलावा 1 जनवरी 2028 तक दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ हटा दिए जाएंगे और वहां पर एक सुंदर सा पार्क बना दिया जाएगा। सुनिए अमित शाह का ये पूरा बयान। लोकसभा के चुनाव के पहले यमुना जी को हम स्वच्छ करने का काम पूरा कर देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, अधिकारियों ने बताया कि ढेर सारा पैसा लगेगा। मोदी जी ने कहा पैसे की चिंता मत करिए, हम जितना भ्रष्टाचार बंद करेंगे और जितना एडवर्टाइज कम करेंगे उसी से यमुना जी का शुद्धिकरण हो जाएगा। उनके शासन में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 65 मीटर तक पहुंच गए थे। मैं आपको बताकर जाता हूं, 1 जनवरी 2028 में दिल्ली वालों कूड़े का पहाड़ आप ढूंढ नहीं पाओगे। वहां पर बहुत सुंदर बागीचे का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब अमित शाह ने खुद यमुना की सफाई और दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ हटाने की डेडलाइन जो है वो दिल्ली वालों को दे दी है। इसके अलावा अमित शाह ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल यमुना नदी को साफ करके उसमें डुबकी लगाने का अपना जो वादा है वो पूरा करने में विफल रहे। दिल्ली की आपदा सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए कुछ नहीं किया और इसी यमुना में दिल्ली वालों ने उन्हें डुबो दिया। इसके साथ ही चुटीले अंदाज में अमित शाह ने यह भी कहा कि जब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने प्रदूषित नदी में उनके कटआउट को डुबकी लगवाई तो उसे भी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सुनिए ये पूरा बयान। मोदी जी ने कहा था कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च क्रम पर मां यमुना को शुद्ध करने का काम रहेगा। कई लोगों ने ऐसा कहा। ये आपदा सरकार जो थी उसने भी कहा था कि दूसरी बार वोट लेने आएंगे तो यमुना में डुबकी मारकर बताएंगे। उन्होंने नहीं मारी। प्रवेश वर्मा ने उनके कटआउट को डुबकी लगवाई। दिल्ली वालों, कटआउट भी बीमार होकर सफदरजंग अस्पताल में उसको भर्ती करना पड़ा। उन्होंने डुबकी नहीं लगाई,
उनको दिल्ली वालों ने डुबो दिया। तो इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई और दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को हटाने की जो डेडलाइन है वो दिल्ली वालों को दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई डेडलाइन, कई तारीख दिल्ली वालों को बताई गई है। लेकिन सवाल यही है जो हमने शुरुआत में पूछा था कि आखिर यमुना साफ कब होगी और दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ कब हटेंगे। ये एक सवाल है जिसकी डेडलाइन इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। देखना यह होगा कि उनकी डेडलाइन तक ये दोनों काम दिल्ली में हो पाएंगे या फिर नहीं।